राम मंदिर में नागलोक से नागों का झुंड उमड़ पड़ा है। इतने सारे नागों को एक साथ देखकर जनता भी हैरान है। दोस्तों, जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे वहां चमत्कार हो रहे हैं। कभी विलुप्त हो चुके गिद्धों का झुंड देखने को मिलता है, तो कभी बंदर और भालू जैसे जानवर अयोध्या में सैर करते मिल जाते हैं। पर हद तो तब हो गई जब लोगों ने राम मंदिर के पास नागों का झुंड देखना शुरू कर दिया। तो क्या है पूरी कहानी और क्यों इस तरह की चमत्कारिक चीज सामने आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि राम जी का नागों से क्या संबंध है? आज हम आपको इस वीडियो में ये सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि तारीख के पीछे बहुत बड़ा महत्व छिपा है। दरअसल त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी को सोमवार के दिन नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का सहयोग बना रहा है। यही कारण है कि इस तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि अयोध्या नगरी में 2 प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाग का रूप है, और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई है, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग बैकुंड में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी कि शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। दोस्तों, 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ, तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में बसाया गया था। यही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली, तो अयोध्या नगरी सुनी सी हो गई। लेकिन अब अयोध्या में बना रहे भव्य राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। कोई अपने सिर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर घूम रहा है, तो कोई भंडारे लगाकर खुशी मना रहा है। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीजों के बारे में पता चला, तो वह भी हैरान रह गए। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको इसके बारे में पता चलेगा, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बात और कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप पर हिंदू और सनातनी होने पर बहुत ज्यादा गर्व करोगे। दोस्तों, आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन का भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को इंतजार है। लोग रामलला की स्थापना होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इसके बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े 3 मूर्तिकारों को बुलवाया गया है, और जो भी भक्त इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से निहारेंगे, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि यह तो आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन यह मंदिर तो भले ही बनकर तैयार क्यों ना हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए जिसे देखकर कई लोग दंग रह गए। यहां तक कि इन चीजों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया है। और तो और वह ऐसी गहरी सोच में पड़ गए हैं कि मानो उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। दोस्तों, अब हम आपको राम मंदिर के बनते वक्त उन चमत्कारों से रूबरू कराते हैं जिसे सुनकर आप भी यकीन ना कर पाए। दोस्तों, आपको बता दें
कि जब यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था तो एक 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार करवाई गई और अमेरिका से एक वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया गया ताकि वह इसका निरीक्षण करके यहाँ होने वाली हर कमियों को दूर कर सके और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा सके। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के वक्त वहां की धरती को खोदा गया, तब उस धरती से एक ऐसी वस्तु निकली कि उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। और उस चमत्कारिक वस्तु ने न सिर्फ वैज्ञानिकों के होश उड़ाए बल्कि भारत सरकार को भी हिलाकर रख दिया, जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बना दी गई और उसकी पूरी जांच के लिए लगा दी गई। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वह सभी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल यह बात है राम मंदिर के निर्माण के समय की, जब अमेरिका से थॉमस नाम के वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरे पर आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो काफी तेजी से चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नजर मंदिर परिसर में पड़ी तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां पर धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने में वह धरती वहां की जगह से पूरी अलग लग रही थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ अलग सी प्रेरणा मिलने लगी और तभी उन्होंने अपने मजदूरों को खुदाई करने के लिए बोल दिया। एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए कि ऐसी धरती की वह खुदाई क्यों करवा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को तो उनका ऑर्डर मानना ही था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सवाल किए खुदाई शुरू कर दी। और जैसे ही वहां पर खुदाई शुरू हुई, कुछ ही देर बाद उस जमीन से पानी का प्रभाव शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देखकर मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि यह पानी तो पास ही में बह रही सरयू नदी का है। वह लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह माता सरयू का आशीर्वाद है। क्या वह खुद राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रही थी? इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में धकेल दिया। वह यह सोचने लग गए कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूत मंदिर बनवाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सरयू नदी का पानी जमीन के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर वह कोई कुदरत का करिश्मा है। यह कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं निकला तो सभी मिलकर श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक सरयू नदी की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता था। अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। और यह काम इस कदर चला कि अब यह अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या यूं कहे कि पूरा तैयार ही हो गया है। और 22 जनवरी को यहाँ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये मंदिर इतना भव्य बना हुआ है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग सीधे यहाँ पर आ सके और इसे देख सके। दोस्तों, कहते हैं कि सिकंदर लोधी के सिंहासन के दौरान यहाँ पर मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के तौर पर सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरे करते हुए वहां भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई सालों तक कैस चलता रहा और अंत में यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई, जिस पर आज श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। वैसे अगर आप में से कोई अयोध्या निवासी हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।